आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को समझेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, इसे हम समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो लगभग सेम क्वेश्चन है, जैसे 6 और 2 6 2 6 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी 6 2 6 2 6 2, ठीक है। सिर्फ बीच की वैल्यूज अलग है, मिडिल टर्म आपका अलग है। तो इसकी हेल्प से हम हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से, उसमें प्लस माइनस की ही प्रॉब्लम बच्चों को आती है, कैसे स्प्लिट करना है उसकी प्रॉब्लम आती है, तो वही हम अच्छे से समझेंगे इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो पहला है, मिडिल टर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा होता है। जैसे पॉलिनोमियल कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ax² + bx + c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। अब इसमें x² जो है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई x नहीं होता, वो c कहलाता है, और x वाला b कहलाता है। a b c ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 6, b -x है तो -1, b की वैल्यू हो गई, और c हो गया -2। तो सॉल्व करते समय मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 6x² - x -2। तो इसमें हम सबसे पहले ac की वैल्यू लेंगे। ac क्या होगा? कंपेयर करोगे आप तो a की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है -2। इसको सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू आ गई -12, ठीक है। अब इस -12 को हम कई तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। देखिए 1 इंटू माइनस में है, 1 इंटू -12 लिखा जा सकता है, -1 इंटू 12 लिखा जा सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही -12 आएगा, ठीक। तो एक स्प्लिटिंग तो 1 और 12 के रूप में हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? 3 इंटू 4 होता है 12। अब आप -3 इंटू 4 करोगे तो भी -12 आएगा, और 4 इंटू -3 करोगे तो भी -12 आएगा, ठीक है। यानी ये दो तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ पर भी एक दूसरे को प्लस माइनस मान के, क्योंकि आंसर में माइनस आना चाहिए, ठीक है। तीसरा आप कर सकते हो 2 6 जा 12 भी होता है, तो 2 इंटू 6 = 12, -2 इंटू 6 कर सकते हो, और 2 इंटू -6, ये भी -12 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही इसके 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, 2 इंटू 6, यही वाले आपके इसके फैक्टर्स बनेंगे। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकता इसका, ठीक है। तो अब जब हमें फैक्टर्स पता चल गए तो उसी के आधार पे हम स्प्लिटिंग में कौन सा फैक्टर यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा इसको हम समझते हैं। हमने ये कर लिया। अब हमें जो बीच की वैल्यू चाहिए, बी वाली वैल्यू चाहिए, वो चाहिए आपको -1, यानी आंसर सॉल्व करके -1 आना चाहिए। अब देखिए एक बार इसको ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके चेक करिए। -12 को -12 + 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? -12 + 1 करोगे तो -11 आएगा, ठीक है। और 12 + -1 करोगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो वैल्यू आएगी 11, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है। इसी तरह से इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, -3 + 4 करोगे तो 1 आएगा। और अगर -4, सॉरी यहाँ पर दोनों सेम ही हो गया था, ये माइनस करना चाहिए था, ये प्लस, यहाँ पे आंसर आपका दोनों सेम आ रहा है ना। तो अगर -4 + 3 करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? हमें -1 ही चाहिए। इसका मतलब इन सब फैक्टराइजेशन में से हमारे काम का कौन सा है? -4 इंटू 3, इसी को करने से हमें -1 आएगा। बाकी में क्या मिलेगा? 6 + -2 करोगे अगर आप तो आपको 4 मिलेगा, और -6 + 2 करोगे तो -4 मिलेगा। तो बस हमें जो हमें चाहिए वो मिलेगा -1 यहाँ से। तो इसलिए हमारी जो इसकी स्प्लिटिंग होगी तो -12 को आप स्प्लिट कर सकते हो -4 इंटू 3 के रूप में। ये हो गया -12, और -4 + 3 सॉल्व किया तो -1। इसका मतलब अब हमें स्प्लिटिंग समझ में आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, 6x² - x -2, और इसमें स्प्लिटिंग वाले पार्ट को लिख देंगे। यहाँ जो -1 है उसको हम लिख सकते हैं 6x² - 4x और +3x के रूप में। -4x + 3x को आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी?
माइनस एक्स, ठीक है, -2। तो ये आपका मिडिल टर्म ये आपका बीच वाला एक्स ये स्प्लिट हो गया, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, इन दो का एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा। यहाँ पे हो गया आपका 2x, कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आपको 3x, और यहाँ क्या बचा आपका 2 3 जा 6 और एक x बाहर है तो एक x यहाँ लिखा आपने, ऐसे 2 2 जा 4 और x तो ऑलरेडी बाहर है तो 3x - 2 बना। प्लस अब यहाँ देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हम ना, 3 और 2 में कोई कुछ भी कॉमन है तो इसलिए 1 कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3x - 2। नेक्स्ट स्टेप में ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म में 3x - 2 आपका कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचा दोनों टर्म में, इसमें बचा आपको 2x और इसमें बचा +1। 8th में फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, सिमिलर वही मेथड यहाँ पे होता है। 8th में भी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, 8th में भी अगर आपको सीखना है तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और 2 फैक्टर आपको मिल गए। अब हम इसी में ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 6x² + 4x - 2 बी पार्ट। कैसे फ़र्क पड़ता है बीच की वैल्यू अलग होने से, ये आपको समझना है, स्प्लिटिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पे भी AC की वैल्यू हो जाएगी 6 × -2, ये सॉल्व करके आ गया -12। अब आंसर में आपको क्या चाहिए +4। अब देखिए अगर इसी को आप ऐड कर दो 6 + -2 तो क्या आ जाएगा +4, यानी स्प्लिटिंग यही हो जाएगी 6x² + 6x - 2x, क्योंकि 6 और -2 दो आपको आंसर मिला तो +6x - 2x - 2। सॉल्व कर देंगे आप इसको, 6x x + 1 - 2x + 1। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। फिर से क्वेश्चन कर लीजिए, x + 1 दोनों में से कॉमन ले लिया और फिर क्या बचा 6x - 2। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये प्लस वाला करके देखते हैं। इसी तरीके से इसकी स्प्लिटिंग होगी। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, 6x² - x - 2 और 6x² + x - 2, बाकी दो वैल्यू सेम है पर यहाँ +x - x है, तो ये कैसे करेंगे आप 6x² - x - 2, स्प्लिटिंग उसी तरीके से -12 आ गई। अब आपको नेगेटिव ये क्वेश्चन प्लस वाला लेना था हमें, 6x² + x - 2। तो अब इसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो ये आप पॉजिटिव वाले ये वाला मेथड तो लगा नहीं। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप 4 × 3 होता है 12 और 4 - 3 होता है आपका 1, और चाहिए आपको पॉजिटिव, यानी ये चाहिए प्लस में और ये वाली वैल्यू चाहिए माइनस में। ऊपर वाले में हमने -4 और 3 लिया था, अब क्या ले रहे हैं, जब -1x चाहिए था अब हम ले रहे हैं 4 और -3, उल्टा। तो देखिए ये वाला ले रहे हैं हम 4 और -3 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी, आगे का क्वेश्चन आपका सेम होगा, इसलिए अब मैं बार बार मैंने क्वेश्चन समझा दिए, अब आप इसको आराम से कर सकते हो। अब जैसे ये है 6 2 जा 12 किया आपने, अब ये वैल्यू आई आपकी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ पॉजिटिव वाले का, फिर आप समझ जाएंगे इसको अच्छे से। तो क्वेश्चन है 6x² + 7x + 2, AC की वैल्यू हो गई 6 × 2 12 आ गई। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, एक माइनस के लिए क्या होगा और प्लस के लिए क्या होगा। अब ये 12 आ गया, अब आपको एक स्प्लिट करना है, तो 4 × 3 भी 12 होता है और 4 + 3 7 होता है, तो 7x वाले के लिए आप +4x 6x² + 4x + 3x + 2 से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर +7x की बजाय बाकी देखो वैल्यू सेम है 8x हो तो क्या करेंगे, तो आपको ये स्प्लिटिंग जो है उसमें आपको 4 × 3 12 नहीं लेना है। जैसे यहाँ हमने 4 × 3 लिया तो 4 + 3 बना। अगर हम इसको लिख लें 6 × 2 तो क्या बनेगा 6 + 2 8, ठीक है। 12 भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा
और +8 भी आ जाएगा, तो ये आपका ये हो गया। लेकिन अगर आपको माइनस चाहिए तो अगेन वही चाहिए, 6 × 2 होता है 12, लेकिन अगर आप -6 × -2 लिखोगे तो भी 12 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ हमें -8x चाहिए, तो 6x² -8x + 2 वाले में आप सॉल्व करोगे, 6x² -6x -2x + 2। अब इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब आप देखिए, शुरू में हमने यही आपके फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आप स्प्लिट जो करते हैं वो करके आप जो भी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। दोनों को ऐड करिए, एक बार प्लस एक बार माइनस करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, एक बार ऐड करके देख लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। जैसे अगर दोनों -12 और 12 × 1 वाला है, 12 × 1 है, दोनों पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, 12 + 1 13 आ सकता है। -12 × -1 भी 12 होता है, और ये सॉल्व करोगे तो -12 -1 यानी कि -13 आया ऐड करने पे। तो दो आंसर बनते हैं, +13 -13। सब्ट्रैक्ट किया तो 12 - 1 11 और -12 + 1 11, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 11 मिलता है। तो 12 वाले से या तो 11 मिलेगा या 13 मिलेगा। इसी तरह से 4 और 3, 4 3 जो 12 करोगे तो या 7 मिलेगा और या 1 मिलेगा, ठीक है। ऐड किया तो 7 वाली वैल्यू मिलेगी, और सब्ट्रैक्ट किया तो 1 वाली वैल्यू। इसमें 6 और 2 वाले में या तो 4 मिलेगा और या फिर आपको मिलेगा 8, जैसे यहाँ हुआ। तो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि मिडिल टर्म वाले वैल्यूज़ कौन सी होगी। तो ये बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर, तो आपको इसका पूरा समझ में आ जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, सिर्फ स्प्लिट सही से करना आना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन में ये आता है कि भाई कैसे फैक्टर्स कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू है तो आप फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, तब फिर वहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर लगाना पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पे है कि हम यहाँ तो 1 2 3 2 3 ही है, और सपोज़ कोई वैल्यू आपकी 512 हो। अब इसको स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ये है, और या फिर हम कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ कर लिया हमने 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 6 जा 256। अब हमें पता है कि 256 16 × 6 होता है, 16 का स्क्वायर 256। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो पूरा फैक्टराइजेशन करें या इसको अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं भाई 4 × 4, 4 × 4, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बन जाए। सपोज ये बन जाए आपका कॉम्बिनेशन, ये अलग हो जाए, 2 स्प्लिटिंग हो जाए, या इसका कॉम्बिनेशन बने और ये अलग हो जाए। जैसा भी क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो स्प्लिटिंग हमें जो है अपनी मर्जी से करना होता है और कॉम्बिनेशन बनाना होता है उसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।